क्या सरफराज अहमद और बाबर आजम के बीच में कोई गर्मी सर्दी हो गई है? कुछ दिल एक दूसरे से नाराज हैं? क्या एक ज़माने में एक उस्ताद और दूसरा शागिर्द अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं? सरफराज अहमद ने ये क्यों कहा कि फैंस को बाबर बाबर के नारे लगाने दो, इसको एक एंड के ऊपर 40 ओवर खिला देते हैं? दोस्तों, पाकिस्तान सोशल मीडिया पे दो चीजें बहुत चल रही हैं। एक ये कि बाबर आजम क्रीज पर खड़े थे तो सरफराज अहमद ने कहा कि इन्हें बाबर बाबर करने दो, बाबर 40 ओवर खड़ा रहे, कोई मसला नहीं। दूसरी एंड से बल्लेबाज आउट हो जाएंगे। सरफराज अहमद विकेट के पीछे वो हमेशा उनका दिमाग और जुबान दोनों अच्छे से चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई इनको बाबर बाबर करने दो, ये विकेट पे खड़ा रहे, 40 ओवर खेल ले, कोई मसला नहीं है। दूसरे एंड से बल्लेबाज आउट हो जाएंगे। कुछ क्रिकेट फैंस इसको रिलेट कर रहे हैं आकिब जावेद की बात पे, जिसमें आकिब जावेद ने एक बार पीएसएल के दौरान एक स्टेटमेंट दी थी कि बाबर आजम जब बैटिंग पे आते हैं ना, हमें कोई फिक्र नहीं होती, वो भले 20 ओवर खड़ा रहे, हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो आउट हो, क्योंकि खड़ा रहे तो हमें कोई डेंजर नहीं है। सरफराज अहमद ने जो जुमले कसे हैं बिहाइंड द स्टंप्स, वो इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है, ज़ेरे बहस है। हर जगह पे, सोशल मीडिया पे आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी बाबर आजम की पोस्ट के नीचे आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो बाबर आजम के फैंस इस वक्त गालियां दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं सरफराज अहमद को। मतलब आप सबको पता है कि स्लेजिंग के लिए वो मास्टर है। बिहाइंड द स्टंप्स वो हमेशा बात करते हैं और अपने बॉलर्स को गाइड कर रहे होते हैं, और वो सामने वाले प्लेयर्स को स्लेज भी कर रहे होते हैं, उनको टॉन्टिंग भी, सारी चीजें वो चलती रहती है। सरफराज अहमद बड़े इस चीज में माहिर है। क्राउड जो है बाबर आजम को देखने के लिए आता है, आप सबको पता है। फैसलाबाद का क्राउड जो बाबर आजम को दिल से चाहता है। बाबर आजम ने सेंचुरी जड़ दी, 100 रन। जो बाबर आजम के फैन हैं उनको तमाम को मुबारक हो। लेकिन इसके अंदर जो मजेदार बात हुई है ना भाई, सरफराज भाई 40 ओवर तक खिलाएंगे, बाबर को आउट नहीं करना। मतलब यार इस चीज से समझ नहीं आई। इससे कबल भी सरफराज भाई ने जो है ना, वो किसी को पता नहीं अफ्रीकन किसको कह दिया था, काला काला, फिर बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। तो भाई ये चीज जो है ना स्टंप्स के अंदर, या तो मुझे लगता है सरफराज भाई ने सारे पर्दे हटा दिए, ये टेंशन दे रहे थे बाबर को, क्योंकि बाबर जितनी जोर से बोला क्राउड में, जो विकेट के पीछे खड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है बाबर ने। अब पता नहीं सरफराज के सैफी भाई के दिमाग में क्या, चूंकि है तो उनका शातिर दिमाग, कराची का लौंडा, जैसे सड़क की क्रिकेट और ग्राउंडों में खेली, उसके दिमाग को कोई नहीं हरा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सरफराज जो है बेहतरीन कप्तान है। आज देखें उन्होंने जो है जिस तरीके से प्लानिंग की, और ये करने के बाद उन्होंने इसराइलियंस को ढेर कर दिया। और ये प्लेयर को जिसे कहना चाहिए कि थोड़ा सा डराना ये होता है। देखो ये बदतमीजी नहीं कि शादाब की तरह ये कर दो, ऊंचा दो, हवा भर दो। क्या सरफराज अहमद और बाबर आजम के बीच में कोई गर्मी सर्दी हो गई है? कुछ दिल एक दूसरे से नाराज हैं? क्या एक ज़माने में एक उस्ताद और दूसरा शागिर्द अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं? सरफराज अहमद ने ये क्यों कहा कि फैंस को बाबर बाबर के नारे लगाने दो, इसको एक एंड के ऊपर 40 ओवर खिला देते हैं, दूसरे एंड से सारी टीम को आउट कर लेते हैं? दिक्कत क्या है? फैंस भी खुश हो जाएंगे, हमारा भी काम हो जाएगा। सरफराज भाई ने ये सारी बातें क्यों की? पहली चीज़, सरफराज भाई की यानी कि सैफी भाई और बाबर आजम की कोई लड़ाई नहीं है। सरफराज भाई जिस किस्म के विकेट कीपर बैट्समैन हैं, जिस किस्म का वो करैक्टर है, वो विकेट के पीछे बहुत ज़्यादा बात वगैरह करते हैं अपने फील्डर से, अपने बॉलर से। वो जिसे कहते हैं पंजाबी में कम चुप के रहते हैं विकेट की, मतलब विकेट के पीछे। और विकेट कीपर सरफराज अहमद जैसे ही होता है, या ऋषभ पंत जिस तरीके से लगा रहता है ना, सरफराज भाई उसी तरीके से लगे रहते हैं। बाबर आजम एक एंड के ऊपर खड़ा है, हमें वो दिक्कत नहीं है, दूसरे एंड से तुम काम फारिग कर दो, बाबर आजम क्या ही कर लेगा। टेक्निकली तो सैफी भाई ने अपनी टीम को जो प्लान दिया था वो प्लान ठीक था। ये प्लान कई टीम्स ने एग्जीक्यूट भी किया हुआ है माजी में, कि एक एंड के ऊपर अच्छा बैट्समैन है, उसको उसी एंड पे रखो, दूसरे एंड से फारिग करते जाओ। लेकिन बाबर आजम का एक तो आज दिन था, बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त किस्म की सेंचुरी की, मैन ऑफ द मैच वो बने। वो जो 40 ओवर सैफी भाई ने बाबर आजम को खिलाने थे ना दूसरे एंड पे, वो 40 ओवर भारी पड़ गए सैफी भाई को और उनकी टीम को, फॉर दैट मैटर डॉल्फिन्स को। क्योंकि सैफी भाई लोग बाबर आजम को 40 ओवर एक साइड पे खिलाने के बाद बाबर आजम एक तो 40 ओवर खेल के 100 भी कर गया, दूसरा बाबर आजम की टीम बाबर आजम के 100 करने के पीछे एक डिसेंट स्कोर पहली इनिंग में करने में कामयाब हो गई, 271। और सेकंड इनिंग में फिर बाबर आजम की जो टीम थी, जो कि बाबर आजम कप्तान तो नहीं है, वो फिर सैफी भाई की टीम के ऊपर ऐसे चढ़ी है जैसे मौलवी पार्टी हलवे पे चढ़ती है, या जैसे गरीब गुरबा लंगर पे चढ़ती हैं, या जैसे बाराती वलीमे की रोटी के ऊपर चढ़ती हैं। वो उसी तरह चढ़े और फिर उन्होंने 100 भी नहीं करने दिया। तो सैफी भाई की ये जो बात है ना, ये प्लान, ये इट वाज ए प्लान जो कि उन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, वो फुली एग्जीक्यूट नहीं हो सका। थैंक्स टू। दोस्तों, पाकिस्तान सोशल मीडिया पे दो चीजें बहुत चल रही हैं। एक ये कि बाबर आजम क्रीज पर खड़े थे तो सरफराज अहमद ने कहा कि इन्हें बाबर बाबर करने दो, बाबर 40 ओवर खड़ा रहे, कोई मसला नहीं। दूसरी एंड से बल्लेबाज आउट हो जाएंगे। बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, एक तो फैंस करते हैं बाबर बाबर, तो मतलब ये भी एक अलग होता है। अभी शुरुआत ही थी तो सरफराज अहमद विकेट के पीछे वो हमेशा उनका दिमाग और जुबान दोनों अच्छे से चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई इनको बाबर बाबर करने दो, ये विकेट पे खड़ा रहे, 40 ओवर खेल ले, कोई मसला नहीं है। दूसरे एंड से बल्लेबाज आउट हो जाएंगे। कुछ क्रिकेट फैंस इसको रिलेट कर रहे हैं आकिब जावेद की बात पे, जिसमें आकिब जावेद ने एक बार पीएसएल के दौरान एक स्टेटमेंट दी थी कि बाबर आजम जब बैटिंग पे आते हैं ना, हमें कोई फिक्र नहीं होती, वो भले 20 ओवर खड़ा रहे, हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो आउट हो, क्योंकि खड़ा रहे तो हमें कोई डेंजर नहीं है। कुछ लोग इस बात से रिलेट कर रहे हैं। अच्छे बाद में आकिब जावेद ने कहा कि मैंने मजाक किया था। कुछ लोग सरफराज की इस बात से उसको कर रहे हैं। आई डोंट नो कि सरफराज के मन में क्या है, बट उन्होंने ऐसे एक बात की, उन्होंने बोला, मतलब मुझे लगता है कि वो जस्ट वो टोन तो करते नहीं है। ये बात है कि वो सरफराज अहमद मतलब जिसे बोलते हैं ना तंज करना, ऐसा वाला चक्कर नहीं है। वो बोलते हैं, मजाक करते हैं, वो अलग बात है, बट उनका पर्पस आई डोंट थिंक सो कि ये होगा कि बाबर के खड़े होने से हमको फर्क नहीं पड़ेगा, बाबर 100 कर गए, तो ये ऑफ कोर्स नहीं होगा। उनका ये होगा कि बाबर एक एंड पे खड़ा भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरे से विकेट गिरती रही। तो ये होना उनका जो पर्पस है एक्चुअल में कहने का ये था, ना कि बाबर आजम को तंज कसना कि बाबर आजम के खड़े होने से हमें क्या फर्क पड़ता है, 40 ओवर भी खेले तो क्या रन कर लेगा बाबर। सरफराज अहमद ने जो जुमले कसे हैं बिहाइंड द स्टंप्स, वो इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है, ज़ेरे बहस है। हर जगह पे, सोशल मीडिया पे आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी बाबर आजम की पोस्ट के नीचे आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो बाबर आजम के फैंस इस वक्त गालियां दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं सरफराज अहमद को। मतलब आप सबको पता है कि स्लेजिंग के लिए वो मास्टर है। बिहाइंड द स्टंप्स वो हमेशा बात करते हैं और अपने बॉलर्स को गाइड कर रहे होते हैं, और वो सामने वाले प्लेयर्स को स्लेज भी कर रहे होते हैं, उनको टॉन्टिंग भी, सारी चीजें वो चलती रहती है। सरफराज अहमद बड़े इस चीज में माहिर है। क्राउड जो है बाबर आजम को देखने के लिए आता है, आप सबको पता है। फैसलाबाद का क्राउड जो बाबर आजम को दिल से चाहता है।
जहां भी जाता है बाबर आजम उसके पीछे पीछे होता है। तो आज भी पूरे मैच में हर बंदा जो है बाबर 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 सब यही कह रहे थे, यही जो है बाबर आजम सबके लबों पे था, आखिर तक बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि डॉल्फिन की टीम जो है थोड़ा प्रेशर में आ गई। पूरा ग्राउंड जो है, पूरा क्राउड जो है बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा है, स्टेलियंस को सपोर्ट कर रहा है। डॉल्फिन की टीम आ गई प्रेशर में। सरफराज अहमद ने कहा कि भाई प्रेशर में आइए तो कोई मसला नहीं है, बाबर के ऊपर जो है प्रेशर डालो। तो सरफराज अहमद ने कहा कि भाई कोई मसला नहीं है भाइयों, बॉलर सबको बोल दिया कोई मसला नहीं है, बाकी प्लेयर्स को आप आउट करो, बाबर आजम बेशक 40 ओवर तक रहे कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है बाबर आजम थोड़ा स्लो खेलते हैं। तो यही यहाँ पे जो है स्लेजिंग की और माइंड गेम सरफराज अहमद ने खेली कि इससे जो है प्रेशर आ जाए बाबर आजम के ऊपर और वो ये जुमले सुन के हवा में मारे या तेज खेलने की कोशिश करे और आउट हो जाए। हाँ गाइज़, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और आपको सरफराज अहमद का बाबर आजम के मुतालिक ऐसी बात करना और बाबर आजम को टॉन्ट करना, क्या सरफराज अहमद जो है वो वाकई बाबर आजम की जो है वो बेइज्जती करना चाहते थे, या वो यही कहना चाह रहे थे कि बाबर आजम जो है वो बड़े आराम से जो है वो खेलते हैं, तो ये जितने मर्जी ओवर खेलें, ये किसी और बैट्समैन की से जो है वो कम रन बनाएंगे? क्या उनकी बेइज्जती करना चाहते थे और क्या उनको जो है वो अंडर प्रेशर लाना चाहते थे? या फिर सरफराज अहमद ने जो है वो जस्ट अपनी जो अपने बॉलर्स हैं, अपने फील्डर्स हैं, अपनी टीम को जो है वो चीयर अप करने के लिए ऐसी बात की है? ये आप मुझे जो है वो बता सकते हैं। और क्या आपको सरफराज अहमद ऐसे लगते हैं कि सरफराज अहमद जो है वो बाबर आजम को टॉन्ट करेंगे या बाबर आजम को बेइज्जत करेंगे? क्योंकि सरफराज अहमद की तरफ से वो एग्रेसिव कप्तान ज़रूर हैं, वो बिहाइंड द स्टम्प जो है वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन कभी उनकी तरफ से ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि वो किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को जो है वो कभी भी उसके साथ लड़ाई में इंडल्ज होते हुए दिखें, उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करें। बल्कि जूनियर जो उनसे हैं वो जो है वो कई दफ़ा सरफराज अहमद के साथ जो है वो बदतमीज़ी कर चुके हैं, लेकिन सरफराज अहमद उसको जो है वो ग्रेसफुली लेते हैं और बाद में बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं, उनको मुआफ़ भी कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सारे मेरे बच्चे हैं, इन सब को जो है वो मैंने क्रिकेट खेलना सिखाई है, इन सब को जो है वो मैंने ग्रूम किया है और ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। और जब हम एक बड़े कॉज के लिए पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो फिर किसी भी खिलाड़ी को जो है वो बेइज्जत करना नहीं बनता। और वो ग्राउंड के अंदर जितने मर्जी एग्रेसिव हों, लेकिन ऑफ द फील्ड वो हमेशा जो है वो सारे खिलाड़ियों से बड़ा रिस्पेक्टफुली जो है वो पेश आते हैं। तो आपका इस पर क्या टेक है, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।